हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 क्लास पढ़ेंगे। कितना पार्ट पढ़ेंगे? 4 पार्ट। इससे पहले मैं आप लोग को 3 क्लास दे चुका हूं और मैं आप लोग को बेसिक से लाभ हानि चल रहे हैं और ये क्लास आपका चलेगा बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आप देखते होंगे कि x रुपया का क्रय मूल्य y रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहता है और उसमें लाभ हानि पूछा हुआ रहता है। और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ावेंगे आप लोग को आज कि x रुपये की दर से, 1 रुपया में y की दर से कुछ वस्तु खरीदते हैं और y रुपया में x की दर से हम बेच देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कितना लाभ या हानि होता है। तो इससे पहले कल के क्लास में हम आप लोग को एक होमवर्क दिए थे, तो उस होमवर्क की पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोग को 3 कॉन्सेप्ट आज फिर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी हम आप लोग को होमवर्क देते हैं उसको आप लोग बनाया कीजिए, ताकि हम समझेंगे कि आप लोग उस क्लास को देख रहे हैं लगातार, ठीक है। अभी एमटीएस की बहाली आई हुई है, तो आप लोग प्लीज़ एमटीएस का फॉर्म भर दें और इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको अधिक से अधिक तैयारी हो सके एमटीएस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल का कॉन्सेप्ट हम लास्ट में एक होमवर्क दिए थे, जो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एक दुकानदार ने 1 किलोग्राम के जगह पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो आपको देना चाहिए था 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, आपको दिया कितना? 900 ग्राम। तो उसको लाभ किस पे होगा? अमाउंट पे नहीं होगा, वजन पर होगा, क्योंकि 900 ग्राम आपको दिया, उसको देना चाहिए था 1 किलोग्राम, तो 100 ग्राम जो कम दिया वही उसका लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100 ग्राम लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत 100 ग्राम गुना 100 बट्टा दिया गया मान 900 ग्राम। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 बट्टा 9, 11.1/9% आपका लाभ होगा। तो मात्र एक स्टूडेंट्स का आंसर आया था 11.1/9%। तो आप लोग भी इसका आंसर दें, जरूर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इसका आंसर बता रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को बार बार हिदायत देता हूं कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट जो आपका होगा वह आपका इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस कंडीशन में लाभ या हानि बताएं। तो यहाँ से 2 कंडीशन उत्पन्न होता है। केस 1 क्या होगा? देखिएगा, जब देखिएगा जो क्रय मूल्य आपका y हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका x हो जाएगा, तो CP आपका y हो जाएगा और SP आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो केस 1 में जब CP जो है SP से अधिक होगा, यानी y का मान x से ज़्यादा होगा, तो आपको हानि होगा। तो हानि वाला फार्मूला हो जाएगा हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत आपको निकालने बोलेगा, तो हानि आपका क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स बट्टा y गुना 100%। इस फार्मूला को आप लोग माइंड में रखिएगा। कब? जब y का मान ज़्यादा होगा x से, तब। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक कंडीशन में आपको लाभ होगा किस सेकेंड में? कैसे लाभ होगा? जब SP जो है CP से बड़ा होगा, यानी x का मान y से बड़ा होगा, तो आपको लाभ होगा। लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा x माइनस वाई बट्टा क्रय मूल्य y गुना 100। ये आपका लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि हमेशा क्रय मूल्य को ही नीचे रखते हैं। आपको लाभ हो या हानि हो, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य को हम लोग नीचे रखते हैं। कभी भी विक्रय मूल्य भूल से भी नीचे आप लोग मत रखिएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखते हैं, इस पर एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। और एक बात बता दें, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगा और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य
12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी मेरा क्या हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। आप बताइए, आप कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद से सोचिए कि अगर कोई सामान 12 रुपया में खरीद कर हम 15 रुपया में उसको बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 3 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 12 रुपया। 3 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 25% लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन कहता कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाता और विक्रय मूल्य 12 रुपया हो जाता। तो इस कंडीशन में आपको हानि होता कितना रुपया, 3 रुपया। तो हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, यहाँ 5 होता, 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 20% आपका आंसर होता है। समझ गए मेरी बात को? यानी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगा, और जब क्रय मूल्य कम होगा तो आपका लाभ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। अब आपको क्या रहता है, कभी कभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहता है, और वहाँ से आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर मान लिया जाए क्रय मूल्य ऊपर दे दिया जाए और विक्रय मूल्य आपको नीचे दिया जाए, और अनुपात x अनुपात y दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ से समझ जाइएगा कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ये आपका अधिक हो और ये आपका कम हो, तो हानि होगा। तो हानि वही फार्मूला, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि x माइनस वाई और बट्टा कितना हो जाएगा, x गुना 100। समझ रही मेरी बात को? और यही अगर ये ज़्यादा हो रहेगा तो y माइनस एक्स बट्टा x गुना 100 बट्टा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको हानि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इस पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। 20 अनुपात कितना है, 21 है, तो उसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप खुद से समझिए कि आपका क्रय मूल्य 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 21 रुपया है, तो आपका लाभ कितना रुपया हो रहा है, 1 रुपया। लाभ प्रतिशत निकालिएगा, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 20, तो 20 पचे 100, 5% लाभ हो जाएगा। एक बार पुनः इसे आप देख लीजिए, यानी क्रय मूल्य का अनुपात 20 है और विक्रय मूल्य आपका 21 है। 20 रुपये में कोई वस्तु को खरीद कर 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है 1 रुपया। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 21 रुपया है, तो 5% लाभ हो जाता है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखिए। वह कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 रुपया में y की दर से कोई वस्तु खरीदता है और y रुपया में x की दर से कोई वस्तु को बेच देता है, तो उस कंडीशन में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल टाइप से होता है, इसको बहुत आराम से आप लोग सीखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा एकदम एक स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका से हमें आपको बताएंगे। 1 रुपया में y, अनुपात लगा दीजिएगा, y रुपया में x, ठीक है, और दूर से दूर में गुना करेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिलेगा, और नज़दीक से नज़दीक में गुना करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ से दो कंडीशन, यदि x स्क्वायर का मान y स्क्वायर से बड़ा हो तो आपको हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर गुना 100, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? यह आपका हानि प्रतिशत को हो गया। और सेकेंड कंडीशन में आपको लाभ होगा। देखिए किस प्रकार से, जब x स्क्वायर का मान y स्क्वायर से कम होगा तो आपको लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर गुना 100। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। दूर से दूर में गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा, और नज़दीक से नज़दीक में गुना करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सोल्व होता है, ठीक है।
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और इसी पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। कहता है एक फल विक्रेता 15 रुपया के 6 के दर से केले खरीद कर 12 रुपया के 4 के दर से बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 15 रुपया में 6 की दर से खरीदता है तो 15:6 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है कि 12 रुपया के 4 की दर से बेच देता है तो 12:4 हो जाएगा। अब आपको क्या कहता है कि दूर से दूर में गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। तो 15 गुना 4 करेंगे तो 15 चौके 60 क्रय मूल्य मिलेगा और नज़दीक से नज़दीक गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। तो 12 छक 72। आप बताइए उसको हानि होगा कि लाभ होगा। अब उसको लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। अब लाभ कितना रुपया हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 12 रुपया। लाभ प्रतिशत 12 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य 12 पच्चे 60 और 20 पच्चे 100 तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः आप देख लीजिए, दूर से दूर में गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य होगा और नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिएगा तो विक्रय मूल्य होगा। अब 60 रुपया कोई वस्तु को खरीद कर 72 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ आपको 12 रुपया होगा। तो 12 रुपया आपका जो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो 12 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य आपका 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या कहता है। 1 मिनट, खाली 1 मिनट वेट कीजिएगा, हम आपको देते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीका से आप क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है, क्रय मूल्य करता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालें। आपके पास ऑप्शन है 10%, बी में है 15% और सी में आपका 20% और डी में आपका 25%। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और हम ऐसा उम्मीद करके आज क्लास को एंड कर रहे हैं ताकि मुझे उम्मीद बना रहे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और जो आप क्लास को देखते हैं तो क्लास को लाइक कर दें अगर पसंद पड़े तो, ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।